बबलू भाई, आपने पत्रकारों को यहाँ पे संबोधित किया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई थोड़ा सा मसला था, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। मैंने इलेक्शन में काम किया था मशाल का, अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे का काम किया था, जिसकी हमको सज़ा इतनी बेइज्जती से मिलेगी ये हमने सोचा नहीं था। हमारा अम्बेडकर नगर में एक रूम था और वो रूम के आजू बाजू में और भी रूम थे, तो उन लोगों से हमने बात करके बोला ये चाली है, इसको अपन डेवलप कर लेते हैं। उसमें हमने अपने दोस्त को खड़ा किया, तो बोला कि भाई ठीक है अपन करेंगे। उसमें थोड़ा सा बोला कि आप भी साथ में रहना। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रहूँगा, कोई मसला नहीं था। अब वो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर हुआ, सब कंटिन्यू कंप्लेन करे जा रहे हैं। कौन कर रहे कंप्लेन इधर राजन नारायण कीने करके एक पुराने नगर सेवक हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, वो कंप्लेन पे कंप्लेन करे जा रहे हैं, एक्सपायर हो गए हैं। नगर सेवक पद से एक्सपायर हो गए। अच्छा, नगर सेवक पद से एक्सपायर हो गए, वो नहीं एक्सपायर हुए उनके। अच्छा, नगर सेवक पद से एक्सपायर हो गए। हाँ। पर वो अपने आप को यहाँ पे अपने आप को कोई मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। अच्छा, उनका रुआब इतना है कि अपने आप को मुमरा का मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं शायद। अच्छा, राजन की ने वो मैं बोला भाई क्या मसला है, अपने बिल्डर को पूछा क्या मसला है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मसला है। बोला चलो बात करेंगे, क्या हुआ, वो तो है नहीं। वहाँ पे पहुँचते साथ में उन्होंने हमको कहाँ पे गए थे आप बात करने? शिवसेना शाखा में, जो संजय नगर में शिवसेना शाखा है, शंकर मंदिर में जो शिवसेना शाखा है, वहाँ पे मैं गया। ऊपर गया तो ये अपनी केबिन में बैठे थे, केबिन से बाहर आए और हमको देखते ही जो उन्होंने बदतमीजी से बात किया, बोले मुसलमान सब के सब गद्दार हैं, तुम नालायक हो, और भी ऐसे लफ्ज़ बोले जो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। हमको इतनी बदतमीजी से हमको गालियाँ दिया। बोले तुमने मशाल का काम किया, वही मशाल तुम्हारे कहाँ घुसाऊंगा, अभी तुम खाली देखो। अच्छा, ये उन्होंने हमारे साथ ये सब उन्होंने क्यों बोला आपको? बस उन्होंने यही बोला कि तूने मशाल का काम क्यों किया। बहुत से इनलीगल बिल्डिंगें चालू है, जिसकी उसकी रोटी रोजी उस पर चल रही है, उसके लिए ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन उसी इनलीगल बिल्डिंगों में जो यहाँ के मुख्यमंत्री के छत्र छाव में पल रहे राजन कीनी, उनके भी खानदान के भाई और जो भी घर के लोग हैं, खानदान के लोग इनलीगल बिल्डिंग बना रहे। मोरेश्वर केनी की बिल्डिंग का मेरे पास अभी फोटो है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी शाखा भी बना था, तो शाखा बनने के टाइम पे 600 रुपए का मुख्यमंत्री का बैनर लगाए थे उन्होंने शाखे पे। कोई परमिशन था क्या महानगर पालिका का? मुझे महानगर पालिका ने कोई परमिशन नहीं बताया। अनिस भाई, इनके इशू पे बोलिए ना। इनके इशू पे ही आ रहा हूँ। हाँ, पहले उनके इशू पे बोलिए ना। जैसे कि चलो ठीक है, इनलीगल बिल्डिंग बन रही है, आपने एलिगेशन किए तो ठीक है, एलिगेशन के लिए हमारा जो आदमी है, पदाधिकारी, एक साइड में रखो, धंधे के हिसाब से आपको मिलने के लिए गया, तो आप उससे जो आपका व्यवहार का बात था वो करना चाहिए था आपने, ना कि मुसलमान को गाली दे के, इनको जलील करके और मसाल का नाम लेके। ये शब्द बहुत गलत है। अभी आप देखिए, हाल में अभी जब जिस टाइम पे निकाल आया है, तो आपके पास फुटेज आया रहेगा कि हमारी दरेकर मैडम ने श्रीकांत शिंदे को बधाई दी और उन्होंने बधाई स्वीकार किए और वहां पे जो भी रहता मसला मिट जाता है। ये एक इलेक्शन है, मैदान में दो पहलवान लड़ते हैं, हार जीत किसी की भी हो, एक दूसरे को हाथ मिला के हो जाता है। लेकिन ये जो है तासुबपना, ये चला आ रहा है और ये हमेशा इनके दिल में रहेगा। ये तो बबलू भाई थे जो वहां से सुन के आ गए 2 गाली। अगर ये थोड़ा सा, इनके जरा हार्ट का भी प्रॉब्लम है, रात को इनको एडमिट किया गया था, थोड़ा सा मजबूत रहते तो ये उल्टा उनको जवाब दे देते थे, तो उनकी क्या इज्जत रहती थी। उनके ऑन कैमरे पे अगर चेक किया जाए तो जो गाली दिए उन्होंने, बहुत जलील किया इनको, तो ये ऐसा गलत है। अगर आप सोचते होंगे कि मैं मुमरे का दादा हूं, तो आप मुमरे के दादा मुसलमानों से बने, मुसलमान वोटिंग करके आपको दादा बनाए और नगर सेवक बनाए। अगर उसी मुसलमान को अगर आप गाली देंगे तो आने वाले इलेक्शन में मसाल कहाँ घुसेगी वो आपको हम बता देंगे। और अभी भी मसाल कहाँ चले और आप कहाँ घुसे वो आपको अच्छा मालूम है। ये विवाद क्या है बबलू भाई के साथ उनका पूरा? इनका विवाद यही है कि इन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष में पद अधिकारी बन के काम किए।
उस टाइम पे भी इनको धमकी के फोन आए कि तू गांव चला जा, तू अनिश कुरैशी के नाक को क्यों लग रहा है, बोल देना मैं नहीं हूँ, और क्यों उसके पीछे लग रहा है, कल कुछ हो जाएगा तो हमारे जैसे हम लोग आते हैं, कौन आने वाला है। ये मसला इनका इलेक्शन से चल रहा है, ठीक है ना। इलेक्शन का मसला इलेक्शन में खत्म करो। कर रहे व्यवहार लोगों के साथ क्या है तुम्हारा दोस्त, मुझे सब मालूम पड़ता है कितने बिल्डर लोग को बुलाया जाता है, कितनी तोड़ी होती है और कितना तुम्हारा चल रहा है सब मालूम, लेकिन मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ क्योंकि हमको वो सब नहीं चलता है। हम करने जाएंगे तो पहला निशाना आपके घर में रहेगा। जो आपके घर के लोग बिल्डिंग बना रहे वो बिल्डिंगों पे हमारा निशाना रहेगा, बाकी हम छोड़ देंगे। उस टाइम पे आप कहाँ जाओगे। मुख्यमंत्री साहब ने शपथ लेने के टाइम पे ऐसा बोले थे क्या कि हम हमारे लोगों को खाली सपोर्ट करेंगे, विरोधियों को हम मसाल डाल देंगे कहाँ पे, या विरोधियों का। ये दो टाइम पे तो शपथ में बोला जाता है कि मैं भेदभाव, देश की रक्षा करूंगा और सबको एक नजर देखूंगा, किसी के साथ कुछ भेदभाव नहीं करूंगा। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है। आपके कार्यकर्ते यहाँ पे हमारे जो पदाधिकारी है उनको इस तरीके का सुलूक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये सब वो आदमी का पैसा आपके यहाँ जाता है। जितना उग्रानी हो रहा है, मुख्यमंत्री साहब जवाबदार है क्या। शहर में जितना पैसा वसूला जा रहा है बिल्डरों से बुला के, इसका जवाबदार कौन है। मुख्यमंत्री साहब है। अगर मुख्यमंत्री साहब नहीं है तो तत्काल में इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरे पास सबूत है, जितने भी बिल्डर लोग वहां पे ले जाके पैसा दे रहे, लेकिन हम उस पे बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब हमारे पद अधिकारी तक आ गया है तो हमको बोलना जरूरी है, क्योंकि हम भी शहर में है, कुछ हक रखते शहर में, शहर हमारा है तो फिक्र भी हमारी होना चाहिए। आप हमारे शहर में रह के दादा बनेंगे और हमारे को उठा के पटकेंगे, हर किस नहीं होने देंगे हम। राजन दादा, आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आप कार्यकर्ताओं के साथ में आए, क्या कहना चाहेंगे। क्या है कि कल कुछ उबाटा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने उनके पास 50 लाख का खंडी मांगा है और उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम गद्दार है, ऐसा मैंने कुछ बात की है। तो उसके बारे में मैंने पुलिस से अभी निवेदन देने को आया हूँ कि ये जो ऐसा मेरे को बदनाम करने का जो इन्होंने, जो उबाटा के लोगों ने काम किया करने का, जो नीचे सोशल मीडिया पे उन्होंने जो काम किया मेरे को बदनाम करने का, तो मुमरा वासियों को मालूम है कि राजन की ने ऐसा कभी भी बोल नहीं सकता और कभी भी कोई खंड नहीं मांग नहीं सकता। मुमरा वासियों को मालूम है और इसके लिए मैं पूरा पुलिस प्रशासन से यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा इन्होंने जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, उन आरोपों का उन्होंने पुरावा पुलिस ने मांगता है। अगर उनके पास पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, ऐसी पुलिस से हमने मांग की। दादा, उन्होंने ये कहा है कि आपके ऑफिस का लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा जो है वो बताएगा कि उनके साथ में क्या झड़प हुई है और किस तरह की बातचीत हुई है। हाँ, वो भी अभी अगर आपको उसके बारे में अगर आपको वो चाहिए सीसीटीवी फुटेज, तो वो भी मैंने ये किया था। मैंने उसको शाखा पे बुलाया नहीं था। अगर एक दूसरे पार्टी का, जो हमारी विरोधी पार्टी है, उसका अगर कार्यकर्ता हमारे शाखा पे आता है तो हमारे राज जानने के लिए आता है या कुछ बात करने के लिए आता है, तो उसको हम लोग काय को खड़ा करेंगे। चुनाव के पहले की एक रिकॉर्डिंग वो दे रहे हैं। मैंने कहा था कि हमारे साथ में जुड़ जाओ, अपना तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम होता है तब तुम रात देर रात हमको फोन करके आओ, तुम्हारे प्रॉब्लम गाँव जाने की बात उसकी क्या प्रॉब्लम बोलने दो ना पूरा उनको, बोलने दो दादा, बोलो आप बोलो। रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है रात देर रात में, तो तुम लोग हमको फोन करके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करा के लेते। और जब ऐसी बात आती है इलेक्शन की, तो हमने तुमको ये कहा कि हमारे साथ में जुड़ जाओ, और तुम शिवसेना में थे, इसके लिए तुमको बोल रहा होता कि शिवसेना में तो आ जाओ। तो उन्होंने नहीं कहा, तो हमने उसके बाद में आगे कुछ बात ही नहीं की। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया गया है, और खास करके इसमें जो उबाटा के दूसरे जो कार्यकर्ता है अनिश कुरैशी ने, उन्होंने कहा है, वो सब आप रिकॉर्डिंग में देखी होंगे कि वो सब उनको ये करते हैं। इसके पीछे जैसा मराठी में बोलते हैं कि उसके पीछे का जो बोला हुई था धनी कौन है मालूम है। और मुस्लिम समाज में जो मेरी एक अच्छी छवि है, वो छवि खराब करने के लिए इनके पीछे जो इनका पीछे का जो षड्यंत्र है, वो ये षड्यंत्र। मतलब आप इसको एक साजिश मान रहे हैं कि एक साजिश के तहत इस तरीके की जो है न्यूज वायरल की गई है आपके बारे में। अभी वो साजिश ही बोला जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने सालों में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है विरोधी ने कि इसको यहाँ से हकालने का या हराने का, वो सब नहीं कर सकते। इसके लिए अभी जो मुस्लिम समाज में हमारी छवि है, वो छवि खराब करने के हिसाब से, और सभी मुमरावासियों को मालूम है कि राजन की ने क्या है। सीएम का भी नाम लिया गया है उसमें, आपका क्या 50 लाख रुपए में सीएम के नाम से 50 लाख की वसूली हो रही है हर बिल्डरों से। कई बिल्डरों से हर बिल्डर लिया जाता है, उनके पास सबूत बताया जा रहा है।
आप ये तो ऐसा है कि सूरज के ऊपर थूकने वाली बात है और सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। अभी उनको क्या जरूरत है, जब इधर जब ऐसा बोलने को नहीं होता है, जब इधर जरूरत पड़ती है तो वही उन लोग ही काम आते हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट आरोप भी आपके परिवार पर भी लगाया, कितने इनलीगल आपके परिवार बना रहे, हम बना रहे तो हमारे पर एक्शन कर। अरे परिवार इनलीगल बना रहे तो वो साबित करे ना, दिखा देवे ना किधर है इनलीगल। ज्यादा आगे की रणनीति आपकी पुलिस स्टेशन में आए हो क्या रहेगी, क्या करेंगे अभी पुलिस स्टेशन में? से हम मांग करेंगे कि जो मेरे पर जो आरोप किए गए हैं, ये आरोपों को उन्होंने पुरावा मांगना चाहिए और उसको पुरावा नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक थैंक यू। क्या आश्वासन मिला आपको, क्या बातचीत हुई? एक मिनट। क्या हमने पुलिस प्रशासन से वही बात की है कि ये जो हमने सोशल मीडिया पे जो सुना है और उसके बारे में जो बताया गया है कि हमने जो हमारे मुंह से जो कुछ बातें किया, उन्होंने कहा कि राजन की ने ऐसा बोला, राजन की ने 50 लाख की सैलरी मांगी। इनके बारे में हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि आप इसके बारे में पुरावा मांगो। राजन की ने अगर ये बात कही है और खंडनी मांगा है तो इसके बारे में पुरावा मांगो, और पुरावा अगर उसके पास नहीं मिला तो उसके ऊपर गुना दाखिल करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये हमने पुलिस प्रशासन से मांगी। कल जिस तरह से बबलू सैयद नामक बिल्डर ने राजन दादा पूर्व नगर सेवक जो है यहाँ के शिंदे गुट के, उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने मुसलमान को लेकर के गद्दार कहा और दूसरे उनसे 50 लाख रुपए की मांग की, इस तरह का आरोप लगा है। क्या कहना चाहेंगी मैडम उनके लिए? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मैंने सुना वो जो वीडियो और वो वॉइस चला वो, देखिए हम जिनके साथ खड़े हैं वो क्या करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, लेकिन अपने सामने तो कभी ऐसा बोले नहीं। माशाल्लाह जब भी मैंने देखा हमें इज्जत ही मिली और हमारे लोगों को भी जब भी माशाल्लाह देखा मैंने इज्जत ही मिली है। तो ये सब बातें मैंने कभी उनके मुंह से सुना नहीं है कि किसी को कभी जोर से या किसी की बेइज्जती करते टाइम भी मैं बता बोलूंगी कि किसी की जोर से बात भी नहीं करते। और रही बात इन लोग की, एक झूठों की बातें, इनके पास कोई बात रही नहीं है। इनके पास किसी को बदनाम करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी सब लिमिट खत्म कर चुके हैं। देखिए, रिदा रशीद को आप ये सवाल पूछ रहे हो तो इनको जाके पूछ लेना कि रिदा को ये सवाल करना चाहिए क्या इनके बारे में, झूठों के बारे में। इसलिए बोल रही हूँ, इनके पास कोई विषय रहा नहीं है। अभी नए नए बिल्डर को खड़े करने का, नया नया लोगों के लिए बदनामी करने का, नया अभी जाति पे आने का, किसी को किसी ने जाति पे बोला तो ये सब गलत है। हिम्मत है ना, ये जो नामर्दों की जो जैसे जी रहे लोग, हिम्मत है ना तो सामने आके खुद लड़ो यार। ये बस हो गया, ये चालाकी, ये लोगों को आपस में लड़वाने का, इसने बारे में उसका गलत बोला, उसने बारे में उसका गलत बोला, इसने उसके जाति पे बोला, तो माशाल्लाह कोई किसी के जाति पे नहीं, कोई किसी को हड़कता भी नहीं। जहाँ मैं खड़ी हूँ माशाल्लाह देखिए इज्जत ही मिलता है सभी को। तो मुझे लगता है ये जो चाले हैं ना अपन पर, और काम की बातें करो। और आपने जो 15 साल में काम किया है, आपके लोगों ने जो काम किया है ना, उसकी बातें करो और यहाँ पर रोजगार की बातें करो। ये बदनाम करने की बातें छोड़ो। ये पब्लिक है, ये सब जानती है और इनके सामने इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ आना बाकी है। ये आप लोग भी जानते हो, सब जानते हैं। तो ये सब झूठी बातें फैलाए ना जाए और ये सब झूठी बातें करो मत। खुद के मुंह पे वापस से एक बार गिरोगे तो मत बोलो झूठ, कितना झूठ बोलो। शुक्रिया। कि उन्होंने मुस्लिम समाज को गद्दार कहा इसलिए कि उन्होंने उद्धव बाला साहब गुट को वोट किया, और जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उसमें भी ये कहा गया है कि आप उनको क्यों साथ दे रहे हो, वोट खराब कर रहे हो। इस तरह की बातें सुनने में आ रही, तो क्या सच्चाई है इसके पीछे की? देखो, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल जो है सरासर झूठ और बेबुनियाद है। इसलिए कि राजन दादा जो है कभी इस तरह की बात कर ही नहीं सकते हैं। जो इंसान, आप लोगों ने भी कई बार राजन दादा को फोन किया होगा, तो सबसे पहले आपके सलाम करने से पहले वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ, फिर वो जो है एक हिंदू व्यक्ति हो के जो है इस तरह से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, इतना अच्छा वो पढ़ते, इतना अच्छा बोलते हैं। और ऐसे इंसान को जो है इतना जो है गलत इल्जाम लगाना जो है ये बहुत गलत बात है। मैं समझता हूँ जब से ये शाखा का निर्माण हुआ, जब से ये शाखा बनी है, वहाँ पर दिन रात लोगों का काम हो रहा है। ये विरोधियों को जो है पच नहीं रहा है, तो वो तरह तरह के जो है इल्जाम लगाकर उनकी छवि को धूमिल कर